अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़र्फ ब्यूटी क्रीम बनाने पे कितना टाइम लगा रिसर्च और डेवलपमेंट पे? सर तकरीबन 10 माह लग गए। 10 महीने में आपने जो क्रीम अब तैयार की वो जी किसी लैब से टेस्ट करवाई जी, PCSIR से वो लैब रिपोर्टेड है। और रिजल्ट्स कैसे? रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं। कितने लोगों पे ट्रायल करवाए? अनगिनत। और अनगिनत लोगों पे ट्रायल करवाने के बाद अब आप जिस नतीजे पे पहुंचे हैं वो क्या है? मतलब आपकी क्रीम कितने दिन में रिजल्ट्स देती है? वो सर 3 दिन में वाज़े फ़र्क होता है और 10 दिन में जो वो रिजल्ट चाह रहे होते हैं वो मिल जाते हैं उनको। 10 दिन में। जी, बाकी जो क्रीमें हैं मार्केट के अंदर वो कितना टाइम टेकिंग है? वो भी सर 7 डेज़ किसी का क्लेम होता है, किसी का 3 डेज़ क्लेम होता है। 3 दिन? जी, 3 दिन में गोरा करती वो गोरा भी करती हैं, फिर साथ रेड भी करती हैं। है? रेड मतलब? यानी चेहरा सुर्ख हो जाता है उनका, आपने देखा होगा। अच्छा, वो रिएक्शन हो जाता है ना? हाँ जी। अच्छा, तो 10 दिन में यानी स्लो स्लो, तो ये क्रीम 10 दिन के बाद जी, जब वाजे फर्क नजर आ गया, कोई लगाना छोड़ दे तो फिर काला हो जाता है? ज़ाहिर बात है स्किन की जब तक केयर करेंगे तो वो नज़र आएगा, जब केयर छोड़ देंगे तो वो भी नज़र आएगा। ये तो फिर एडिक्टेड हो जाते हैं लोग इसका मतलब। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बताइए, आपका बिजनेस मॉडल क्या है? बेसिकली क्रीम को बेचते कैसे हैं? सर हम B2B बेचते हैं, B2B मतलब? यानी हम बिजनेस करने वालों को ही बेचते हैं जिन्होंने आगे फिर एंड कस्टमर को बेचना होता है। यानी आप बल्क में बेचते हैं, जी, बल्क में बेचते क्रीम बना ली, हैं। कंपनियों को बेचते हैं। हाँ जी। तो कितने ब्रांड्स इस वक्त आपसे कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं? सर मोर देन 10 कंपनीज है जिनको हमने खुद रजिस्टर भी करवाया है। 10 से ज्यादा कंपनियां हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन भी आपने करवा जी, दी और प्रोडक्ट भी आप दे रहे हैं। ब्रो उनका पूरा प्रोडक्ट लॉन्च करवा कर दिया। अच्छा, जी, रजिस्ट्रेशन पैकेजिंग मटेरियल उनके या वो आपके? वो भी हमने ही बनवा के दिए उन्हें। बनवा के आपने दिए जी, उनके नाम के? उनके नाम के। और उसके बाद क्रीम खुद बनाई, वो भी हमने पैकिंग भी आपने करके वो दी भी करके दिए। और वो मार्केट में चला रहे हैं। हाँ जी, B2B बिजनेस मॉडल। हाँ जी। तो अपने नाम की क्रीम क्यों नहीं बेचते? अपने नाम की ही बेच रहे हैं, ज़र्फ ब्यूटी क्रीम के नाम जर्फ के नाम से? से। जी, तो कैसे होलसेल करते हैं, डीलरों को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरों को देते हैं, कहाँ पे कैसे सेल कैसे करते हैं? वो सर होलसेल ही है, होलसेलर होलसेल ही है मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हैं। बाकी जो सैंपल के लिए एक डिस्पेंसर मंगवाना चाहे उसे हम एक डिस्पेंसर दे देते हैं, अदरवाइज फिर बल्क ही जाता है। बल्क जाता। जी, तो फरोख्त कैसे करते हैं? सेल्स स्टाफ रखा हो? सेल स्टाफ है जो कॉल सुनता है, बाकी मार्केटिंग ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन कैसे? यानी वेबसाइट पे? फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे जी, पेज बनाए? जी पेज है, किस नाम से? 3 डॉट्स कॉस्मेटिक्स के नाम से। 3 डॉट्स कॉस्मेटिक्स। जी, 3 डिजिट लिखना है नहीं या नहीं, THR? अल्फाबेट्स लिखने हैं, THREE। THR 3 डॉट्स कॉस्मेटिक्स। जी, अच्छा, ये बताइए कि 10 महीने में क्रीम डेवलप हुई है, जी, रिसर्च वगैरह हुई है, जी। डेवलपमेंट पे रिसर्च पे 10 महीने तो लगे, टाइम तो इतना लगा, पैसा कितना लगा होगा? पैसा भी सर R&D एक बहुत महंगी फील्ड है, हम्म, जिस पे जितना ज्यादा खर्च किया जाए उतना ही कम लगता है। 1 मिलियन से ज्यादा लगे होगा? नहीं। कम? चलिए, लेकिन टाइम बहुत लिया। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको अगर हम ग्रेड देना चाहें, नंबर देना चाहें, तो 100 में से कितने नंबर दे सकते हैं? 100 में से 98 दे सकते हैं। 98 नंबर? जी, वजह? वो हमारे क्लाइंट का फीडबैक है। कैसे? वो आप हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं। पेज पे लगा रहे? हाँ जी, बिल्कुल। वीडियोस हैं या टेक्स्ट हैं? नहीं, वो टेक्स्ट है जो वो फीडबैक के तौर पे फीडबैक के जी, तौर पे देते हैं। जी, आपकी पैकिंग की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो जी। कैसी है? वो सर आउटस्टैंडिंग है, यानी पाकिस्तान में इस तरह की पैकिंग कोई भी नहीं दे रहा। अच्छा, जी, और जो ऑनलाइन सेल करने वाले क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं उस पैकिंग से। वाह! ये वाओ करके तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे मुझे पता ही नहीं है। अपने सुनने और देखने वालों को बताता चलूं कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, बेसिकली वो 3 डॉट्स ही बनाते हैं। मैं इनसे क्या-क्या चीजें बनवा रहा हूँ? फेस वॉश बनवा रहा हूँ इनसे, ब्यूटी क्रीम बनवा रहा हूँ, एंटी डैंड्रफ हेयर शैम्पू बनवा रहा हूँ, ब्यूटी सोप, एंटी एक्नी सोप, ब्लैक हेयर शैम्पू, विटामिन सी सीरम और हील क्रीम। ये चीजें जो हैं मैं 3 डॉट्स कॉस्मेटिक्स से बनवा रहा हूँ। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो इनकी खिदमात हासिल कर सकते हैं। ये जो मदद कर सकते हैं वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, यानी आपके कॉस्मेटिक्स का नाम रजिस्टर करवा के दे सकते हैं। वर्ल्ड क्लास कॉस्मेटिक्स की पैकेजिंग आपको बनवा के दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे डब्बी,
कवर, कार्टन, डिस्पेंसर, कोई भी पैकिंग मटेरियल है वो वर्ल्ड क्लास बना के दे सकती है। मैं बजाते खुद इनकी प्रोडक्ट्स से मुतमईन हूँ और ऑनलाइन फरोख्त करता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स को। मेरे ब्रांड का नाम ओजी है। ये जर्फ के नाम से काम करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। बल्क खरीदारी इन्हीं से करता हूँ, पैकिंग भी इन्हीं से करवाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो प्रोडक्शन करने का टाइम है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं, और ना ही मेरे पास ये टाइम है कि मैं पैकिंग करूं, लेबर रखूं और फैक्ट्री बनाऊं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ चलाऊं। तो सिंपल इनको ऑर्डर करता हूं, ये पैकेजिंग मटेरियल भी बनवा देते हैं, पैक करके फिनिश प्रोडक्ट जो है वो मेरी टीम के हवाले कर देते हैं। अगर आप करना चाहें तो स्क्रीन पे इनका टेलीफोन नंबर नज़र आ रहा है, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये तो होगी ब्यूटी क्रीम। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है कितने दिन के अंदर आपकी वो जो है खत्म कर देता है डैंड्रफ को? ये सर जब से आप हेयर वॉश करेंगे तो डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। कितने दिन में? उसी टाइम खत्म हो जाएगी। उसी वक्त खत्म हो जी। जाएगी और बस ये लगाते रहें और हाँ जी, डैंड्रफ आपकी जो है डैंड्रफ नहीं आएगी। जी उसका। वेरी गुड। अच्छा, मैंने कभी फीडबैक नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका फीडबैक नहीं लिया। हाँ, अलबत्ता क्रीम का फीडबैक मुझे आया है। वो मैंने कुछ सैंपल्स दिए थे जानने वालों को, तो वाकई उन्होंने कहा कि तीसरे दिन से इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो गए हैं और 10 दिन में वाज़ेह फर्क है। मतलब तस्वीरें बनाई हैं बिफोर और आफ्टर की, उसमें नजर आ रहा है कि वाकई फर्क है। इसका सर जो शैम्पू है इसका फीडबैक हमने पेज पे लगाया हुआ है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए। और सर मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँ अपना ब्यूटी क्रीम के हवाले से कि ये कारोबार क्यों करना चाहिए। बेसिक चीज़ तो प्रॉफिट ही है, और इसमें 130 में प्रोडक्ट हम बनाकर अपने जो क्लाइंट है उसको दे देते हैं 130 में। 130 की पैकेजिंग भी है और 160 की पैकेजिंग भी है। और इसकी जो रिटेल है, अगर ऑफलाइन की बात करें या यानी डायरेक्ट शॉप से बाजार में जाके लोग खरीदते हैं तो वो है 300 रुपया। यानी 130 रुपए की प्रोडक्ट हम उसको देते हैं और वो 300 रुपए की सेल होती है आगे। अच्छा। यानी 100% प्रॉफिट है। 100%। किसी और जो बिजनेस है उसमें इतना नहीं होता। और एक अभी रिसेंटली मैंने एक वाकया आपसे शेयर कर दूं कि हमारा एक था खुशाब का क्लाइंट था, उसने 12 डबियां बेची हैं कश्मीर में। मैंने खुद सीओडी करवाई उसकी। हमसे उसने ली 150 रुपए की, उस टाइम 150 रेट था, और उसने 500 रुपए की सेल की है उसको। 6000 मैंने रिसीव करके और उसको सेंड किया। वाह। नहीं, प्रॉफिट तो इसमें अच्छा। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को भी जो 1000 में भी बेचते हैं अपने प्रोडक्ट को, और ये 1000 में भी बिकती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बताइए कि कोई नया बंदा जिसके पास सरमाया कम है, वो कितने पैसों में अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता है? मिनिमम पैसा कितना होना चाहिए उसके पास? सर अपने नाम से वो चाह रहा है तो फिर तो 50,000 to 1 लाख होना चाहिए। बस। मेरे तो इतने सारे पैसे लगवा दिए। उसमें R&D भी शामिल है। नहीं, मैं ओजी की बात कर रहा हूँ कि ओजी जो है उसमें तो अच्छे खासे मतलब। और अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग सीखे, तस्वीरें लगा दे जैसे वो खुशाब वाले बंदे ने लगाई, उसको ऑर्डर आ जाएगा, हम यहाँ से डिस्पैच करवा देंगे। हाँ। अच्छा है। तो फ्यूचर प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब क्या फ्यूचर में? सर जॉइंट पेन रिलीफ ऑयल, उस पे वर्क हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। और उसके अलावा फेस वॉश है, इन दो पे वर्क हो रहा है रिसेंटली। फेस वॉश तो बन गया हुआ ना, उसमें तो एक मैंने आपको छोटी सी तब्दीली बताई है कि वो कर देंगे, इसकी थोड़ी सी चिकनाहट कम कर देंगे। बाकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा, रिजल्ट्स तो मैं देख चुका हूँ। चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब रखे। रिटेल में क्यों नहीं गए, मतलब आपने B2B को क्यों चूज किया? रिटेल में सर हम इसलिए नहीं गए कि रिटेल में अगर हम जाते तो उसके लिए हमें मार्केटिंग के लिए अलग बजट लगाना पड़ता, उसकी फिर सेल्स की पूरी टीम रखनी पड़ती, उनके फ्यूल के अलग एक्सपेंसेस होते, उनकी सैलरीज का अलग झंझट होता। तो अब हम उसकी बजाय उन क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं जो आगे ये काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। जी, यानी 1000 पीस जिन्होंने महीने में फरोख्त करना है, हम उनको हफ्ते में वो दे देते हैं। तो वो काम हमें करने की जरूरत नहीं है, मतलब बोझ बांट लिया। हाँ जी, प्रॉफिट कम कर लिया जी। गुड, अच्छी स्ट्रेटजी है। ये बताइए कि R&D के दौरान मुश्किलात क्या क्या पेश आई? मुश्किलात वो ये थी कि कोई मेंटोर नहीं था। कोई मेंटोर नहीं था। हाँ, यानी कहीं पे मैं फंस जाऊं तो
तो कोई था नहीं सीनियर जो कहे कि यूं कर लो, या कोई गाइड बताए कि ये बुक पढ़ लो। तो ये चीजें थी कुछ कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड के जिसमें वो थोड़ा सा था। कुछ ट्रेनिंग difficult अटेंड था। की इस मुताबिक? एक की थी कहाँ पे? फैसलाबाद में। तो कैसी रही थी? ठीक थी उस वक्त तो अच्छी लगती होगी, और अब कैसी लगती है वो ट्रेनिंग? उस टाइम भी नॉर्मल ही थी और अब भी नॉर्मल ही लगा। अब भी वो नॉर्मल है। हाँ, तो फ्यूचर में कोई ट्रेनिंग्स करवाने का प्रोग्राम है इसमें? हम ट्रेनिंग करवाते हैं, जो फॉर्मुलेशन हमसे लेना चाहें, जो खुद प्रोडक्शन करना चाहें, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो फॉर्मुलेशन आपकी सस्ती हैं या महंगी? यानी क्या कह सकते हैं, दरमियानी है, मीडियम। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं, जी मैं आपको कहता हूँ ज़ुरैन जी ब्यूटी क्रीम का फार्मूला दे दो, जी। कितने में दोगे? हम सर वैसे 1.5 लाख रुपए में देते हैं, आपको 3 लाख में देंगे। ये नॉर्मल है? जी। और मुझे 3 लाख में क्यों दोगे? ये आपके पास पैसे ज्यादा हैं। वाह भाई, क्या बात है। और ये 1.5 लाख रुपए नॉर्मल फी है आपकी? हाँ जी। तो ये सारी चीजों की 1.5 लाख है या सिर्फ इसी नहीं, की? वो डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट है। कौन सी प्रॉब्लम? हाँ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ यार मुझे एंटी डैंड्रफ शैम्पू की फॉर्मुलेशन दे। जी। कितने पैसे? 50,000। 50,000 फ्री मिल जाती है गूगल से? तो बोलिए ले लीजिए। ठीक है। तो सोप जो है, एंटी एक्नी सोप है, जी। इसका कितने दिन में रिजल्ट आता है? इसका इंस्टेंट रिजल्ट है, जैसे फेस वॉश का लगाएंगे उस टाइम पता लग जाएगा। नहीं पता तो लग जाएगा। एक्नी कितने दिन में खत्म हो जाएगी? सर खत्म वो तो आपका स्किन का प्रॉब्लम है ना, जो नेचुरली है, तो वो तो रहेगी, लेकिन ये है कि जब आप लगाएंगे तो कुछ देर के लिए वो आपकी एक्नी खत्म हो जाएगी और खत्म हो जाएगा, सीबम रिमूव हो जाएगी। लेकिन जो एंटी एक्नी सोप है, जी, जो ओजी का स्लोगन है, जी, मतलब हम मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, आपको पता है? प्रोडक्ट आपका ही है, मुझे नहीं पता आपको इसका पता है या नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक 7 से 10 दिन में एक्नी खत्म ना हो तो जो यूज्ड साबुन है वो हमें वापस करके पैसे लेंगे। हम ये क्लेम करते हैं। यानी आएगी नहीं 10 दिन के बाद एक्नी? हाँ, एक्नी नहीं होगी, एक्नी खत्म हो जाएगी। ऑयल नहीं आएगा? ऑयल भी नहीं आएगा, एक्नी भी नहीं आएगी। मतलब ये जो पिंपल्स हैं, ये जो दाने बन जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आपको आपकी इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स का पता है नहीं पता, लेकिन ओजी जो आपसे बनवाता हूँ सेम चीज हम ये क्लेम करते हैं। और आज तक हमें किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आपके साबुन ने हमारी एक्नी खत्म नहीं की, हमें पैसे वापस दे। वेरी गुड। तो आप कॉन्फिडेंट रहे। आप बताओ इसकी फॉर्मुलेशन कितने में बेचोगे? इसकी फॉर्मुलेशन देंगे हमसे ले लें। चले जी, अच्छी बात है। इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। विटामिन सी सीरम मैंने खुद इस्तेमाल किया है, कुछ दोस्तों को गिफ्ट्स दिए हैं और बहुत से लोगों को इस्तेमाल करवाया। विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार ये जरूर करें। एंटी एक्नी सोप बेमिसाल है, और ब्यूटी सोप भी अच्छा है, और जो क्रीम है वो बाकी रिजल्ट देती है। क्लेम नहीं आता कि यार आपकी क्रीम ने रिजल्ट नहीं दिया। इनका जो ब्लैक हेयर शैम्पू है उसकी एक खास बात यह है कि 5 मिनट लगाना है वो शैम्पू बालों के ऊपर, और उसके बाद आपने नहा लेना है। आपके जो बाल हैं वो काले हो जाएंगे। और चेहरे के ऊपर बाजुकात कोई छोटा थोड़ा सा शैम्पू लग जाता है या यहाँ पे लग जाता है तो वो इतना डार्क नहीं होता कि बंदे को महसूस हो कि यार इसका कलर स्किन के ऊपर आ गया है। सर के ऊपर जब लगाते हैं, धोते हैं, तो हाजी बाबा के ऊपर मैंने ट्रायल किए थे। आप में से बहुत से लोग हाजी बाबा को जानते होंगे, मेरी अक्सर वीडियोस में नजर आते हैं। तो उनकी स्किन के ऊपर भी निशान नहीं पड़े थे, लेकिन एक और बंदे को मैंने करवाया था तो उसके यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे शेड सा महसूस हुआ था, क्योंकि वो माथे तक ले आया था अपने शैम्पू को। लेकिन अगर सिर्फ सर तक महदूद रखें तो 5 दिन के लिए 5 मिनट के अंदर जो है वो बाल काले हो जाते हैं और बाल सिल्की भी हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि महीने में सिर्फ 2 बार उस शैम्पू से नहाना है और बाल काले रहते हैं। तो मैं जी ये मेरे वालिद साहब ने भी यूज किया ब्लैक हेयर शैम्पू, और वालदा ने भी, और वो इतने यानी वो खुश थे वालिद साहब तो कि उन्होंने सारे गिनवाए, सारी जिंदगी जो उन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा यार ये इसका एक ओरिजिनल कलर आ रहा है ब्लैक, जैसे वो डार्क कर देते हैं, ये डार्क नहीं करता, ओरिजिनल ब्लैक होता है। और वालदा कहती बाल सिल्की भी हो गए। अब बाल सिल्की तो हो जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। तो इतने वो खुश होकर बता रहे थे, मैंने कहा यार कामयाब है। नहीं, ये कामयाब है प्रोडक्ट। बस क्या है कि इस पे थोड़ी सी R&D और कर लो किसी भी तरह से, कि ज्यादा देर लगाने से ये जो थोड़ा सा ब्लैकिश हल्का सा आ जाता है, यानी ये माथे पे थोड़ा सा शेड सा महसूस होता है, वो भी चंद घंटों के लिए होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता। वो भी अगर ना आए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस जैसा प्रोडक्ट
कोई नहीं है, ये मैं यानी दावा कर सकता हूँ अगर आप ये एक छोटी सी प्रॉब्लम और सॉल्व कर दें तो। एज ए होल आपके प्रोडक्ट्स बहुत शानदार हैं, थैंक यू। कोई भी कारोबार जब शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात सामने होती हैं। इस बच्चे की 10 महीने की जो प्रोग्रेस है, रिसर्च और डेवलपमेंट है, ये मेरी नज़रों के सामने रही। मैं देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, चीज़ों को समझता रहा। जितनी मेहनत और जितना सब्र तहम्मुल के साथ ये चले हैं थ्री डॉट्स कॉस्मेटिक्स वाले, बहुत कम लोग चलते हैं। कभी किसी भी स्टेज के ऊपर मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी मायूसी नज़र आ रही है। और बहुत लंबे चौड़े पैसों के साथ ये बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी अपने अखराजात पूरे कर रही है, सैलरीज निकाल रही है, पैकेजिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, सारी चीज़ें निकाल के प्रॉफिटेबल है। और इस कंपनी को स्टार्ट हुए 14 महीने हुए, यानी 10 महीने इन्होंने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगाए और 6 महीने से प्रोडक्ट्स ये फरोख्त कर रहे हैं। इनकी सेल आसम है, इनकी सर्विस आसम है, इनकी फॉर्मुलेशन आसम है, कंप्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। चीज को 1-2 दिन बाजुगार लेट कर देते हैं, लेकिन कभी भी जल्दबाजी में, हड़बौंग में चीजों को सत्यानाश नहीं करते। अगर आपके पास कम सरमाया है, आप अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनकी मदद ले सकते हैं। इनका टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं इनको हाईली रिकमेंड करता हूँ। जुरैन भाई ये बताइए कि इन बोतलों में क्या है? सर इन बोतलों में विटामिन सी सीरम है। विटामिन सी सीरम क्या होता है? सर ये सीरम होता है, लिक्विड की तरह का होता है, विस्कोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पानी से ज़्यादा विस्कस होता है। और इसको बॉडी पे लगाया जाता है जिससे ये रिंकल्स को ख़त्म करता है। रिंकल्स क्या होता है? रिंकल, झुर्रियाँ। ठीक है। फाइन लाइन मेरी खत्म हो जाएंगी? हाँ जी, ये जब लगाएंगे तो हो जाएंगी खत्म। और झुर्रियाँ? झुर्रियाँ वही रिंकल्स, झुर्रियाँ ये वाली नहीं इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन फाइन लाइंस जो होती हैं उनको रिमूव करता है। कितने अरसे में रिमूव करता है? यानी टेम्परेरी तो नहीं करेगा, लेकिन सॉरी परमानेंट नहीं करेगा, टेम्परेरी करेगा रिमूव। वजह ये कि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, वो स्किन के कोलेगन को बनने में हेल्प करता है। कोलेगन क्या होता है? वो प्रोटीन बनने की में हेल्प करता है, कोलेगन प्रोडक्शन। ओके जी, तो बस ये इसमें यही होता है? इसमें विटामिन सी हाइलुरोनिक एसिड अपने चेहरे पे क्यों ना लगा ले, मतलब ये लगाने की क्या जरूरत है? वो पाउडर की फॉर्म में होता है। नहीं, सस्ता नहीं मिलता, वो महंगा मिलता है, वो ज्यादा महंगा मिलता है बल्कि। तो पानी में हल करके इससे ज्यादा नहीं बना सकते हम? बिल्कुल बना सकते हैं। वो लगा लेंगे, फिर ये क्यों लगाए? इसमें क्या खास बात है कि आपका ये सीरम खरीदे हम? इसमें हाइलुरोनिक एसिड के साथ विटामिन सी सीरम भी है। नहीं, सीरम अलग चीज है, ये सारी चीजें मिलके सीरम बना रही हैं? हाँ जी, सारी चीजें मिलके एक सीरम बनता है। अच्छा ये बताएं कि ये कितने ml की पैकिंग है? 30 ml की है। 30 ml जी। और ये खाली बोतल कितने की है? खाली बोतल 135 रुपए की है कल्ली। हाँ जी। और इसके अंदर मटेरियल कितने का है? ये 90 रुपए का। अब तो फिर ये बोतल क्यों बेचनी है? मतलब को प्लास्टिक की हल्की सी बोतल लगा लो और बेच दो। अब प्लास्टिक की बोतल इसमें चलती नहीं है ना, शीशे की चलती है, ग्लास की चलती है। मतलब बोतल महंगी है, मटेरियल सस्ता है। हाँ जी। 90 और 135 हो गए 225 जी। और लेबल कितने का है जो ऊपर लगा हुआ है? लेबल है 5 रुपए का। 230। हाँ जी। और इसकी ये जो ये डब्बी बनती है ये कितने की है? ये 25 से 30 रुपए की। नहीं, 25 या 30? 30 रुपए। ये हो गए 260। इसके अंदर क्या है? ये गता भी है? हाँ जी, इनर कहते हैं। इनर कहते हैं। ये बताएं कि ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ये कैसी है? ये A+ है और कस्टमर्स का जो फीडबैक है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी है। अभी तक कितने क्लाइंट्स को दे चुके हैं प्रोडक्ट? काफी क्लाइंट्स को दे चुके हैं। और रिपीट 15 या 15? रिपीट की क्या रेशो है? रिपीट जिन्होंने भी लिया है, अगर उन्हें रिपीट ऑर्डर नहीं भी किया लेकिन फीडबैक उनका अच्छा है। और उनके फीडबैक अगर किसी ने देखने हो तो कहाँ देख सकते हैं? वो 3 डॉट्स कॉस्मेटिक्स का पेज है फेसबुक पे, उस पे हम अपलोड करते रहते हैं रेगुलर। जी। तो वो कैसे करते हैं? मतलब ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में या टेक्स्ट की शक्ल में? वो टेक्स्ट की शक्ल में उनके फीडबैक होते हैं, तो व्हाट्सएप आते हैं। जी जी जी। तो उसका स्क्रीनशॉट लगा देते हैं? स्क्रीनशॉट भेजते हैं ग्राफिक डिजाइनर को। हाँ। वो उसको थोड़ा सा एडिट करके खूबसूरत करके फिर वो अपलोड पे लगा देता है। जी। वो फेक भी तो हो सकते हैं? फेक हो सकते हैं, लेकिन हम फेक नहीं लगाते। ठीक है। ये 260 में तैयार होता है या 260 में बिकता है?
260 फैक्ट्री रेट है, जिसमें हम 500,000 यानी बल्क क्वांटिटी में अपने क्लाइंट्स को देते हैं। बिकता ये है 600 से लेके 6,000 रुपए तक रिटेल। 6,000 तक? जी। वजह? अभी आप गूगल कर सकते हैं इसकी प्राइसेस। वजह वो ब्रांड नेम है जिसका ज्यादा मशहूर है, वो ज्यादा महंगा बेचता है। आपसे जो लोग लेते हैं वो कितने, 260 का ले रहे हैं? जी। और नहीं, 260 का ले रहे हैं। अच्छा, मैं समझा 260 का आपको पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो वो आगे 600 से लेके तो बेचते कैसे हैं? वो ऑनलाइन बेच सकते हैं, वो ऑफलाइन बेच सकते नहीं, हैं। ज्यादातर जो आपके क्लाइंट्स हैं वो कैसे बेचते हैं? वो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, मतलब वेबसाइट ऑनलाइन वगैरह के मार्केट। जरिए? हाँ जी, वेबसाइट। और ये 2 कलर में क्यों है? ये व्हाइट कलर में है, ये गोल्डन कलर में, इसका क्या वजह है? ये कस्टमर्स की डिमांड होती है इस तरह। नहीं, इसके अंदर प्रोडक्ट भी डिफरेंट होता है या नहीं प्रोडक्ट एक ही है? प्रोडक्ट सेम है। सेम है। हाँ जी। इसके रिजल्ट्स अगर हम नंबर्स देने हो तो 10 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10। तो वो जो एक है वो किस चीज का है? वो इसकी पैकेजिंग में हो सकता है, या कोई भी किसी को फीडबैक कोई कहता है कि यार नहीं आया। तो उसमें क्लाइंट जो है आपको ये डब्बी क्लाइंट देता है, आप खुद बनाते हैं? हम खुद प्रिंट करवा कर देते हैं। आप खुद प्रिंट करवा के देते जी। हैं? और ये बोतल क्लाइंट की होती है, ये भी आप देते हैं? ये भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसके ऊपर लगा हुआ लेबल वो भी हम प्रिंट करवा कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ पेमेंट करते हैं। मिनिमम ऑर्डर कितना टेक करते हैं? वो 200 भी करते हैं। तो minimum। 200 डब्बी बन जाती है बॉक्स? नहीं, ये 1000 ही प्रिंट होता है अंदर बॉक्स वाली 1000 बनता है? हाँ जी। अच्छा, वो पेमेंट जो क्लाइंट करता है वो 1000 बॉक्स की ही करेगा? हाँ जी। और अंदर वाली प्रोडक्ट जो भले 200 ले ले? जी। ओके। और ये भेजते कैसे? भेजते वो कार्गो के जरिए भेजते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सेफ होता है। तो क्योंकि नाजुक माल है, इस वजह तो से। डब्बी कितने दिन में बन जाती है? डब्बी 5 to 6 डेज में बन जाती है, डिजाइन 5 to फाइनल 6 होने के बाद। डिजाइन फाइनल होने के बाद? जी। और डिजाइन कौन फाइनल करता है? वो ग्राफिक डिजाइनर। और क्लाइंट की भी मुशावरत होती है या आप अपनी मर्जी की दगड़ मगड़ कर नहीं नहीं नहीं, क्लाइंट ओके करता है, जिस तरह का डिजाइन वही प्रिंट होता है। वही ब्रांड होता है? जी। और 1000 डब्बी ये कितने की बन रही है आजकल? इस वक्त हम अगस्त 2023 में बात कर रहे हैं। ये वाली हम स्टिकर प्लस ये वाली बॉक्स 30,000 में प्रिंट कर रहे हैं। 30,000 में? जी। स्टिकर प्लस भाई ये बॉक्स, बाहर वाला बॉक्स अंदर वाले गत्ते समेत? हाँ जी। 30,000 रुपए में 1000? जी। यानी 30 रुपए की एक बनी? जी। ओके ओके ओके। तो अगर कोई बल्क में आपसे लेता है तो वो भी देते हैं? हाँ, मतलब फर्ज करें मैंने कहा यार मुझे 1 किलो चाहिए, जी। तो क्या रेट है? 3000 पर केजी। 3,000 रुपए किलो? जी। मैं एक मिनट कैलकुलेशन कर लूँ जरा। यानी हिसाब वही रखा है आपने, जो हाँ। अंदर मटेरियल डालना है उसका रेट भी वही है और जो बल्क लेना है वो भी? हाँ जी। यार इसमें पैक करना है, उसमें मजदूरी लगती है आपकी, और वो बल्क में देना, उसमें रेट कम नहीं होना चाहिए? उसमें हम ये 250 की देते हैं, तो उसमें वो हम कर लेते हैं। नहीं, अभी तो 260 कह रहे थे आप। 260 कह रहा था। हाँ, कैलकुलेशन जो बताई वो तो 260 की बनती है। हाँ जी, लेकिन हम जो बल्क जो देते हैं ऑर्डर, वो 250 में दे रहे हैं। 10 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, 250 रुपए में एक अपने नाम का वो करवा सकते हैं? हाँ जी। इसका जो नाम है रजिस्ट्रेशन, वो आप करते हैं या ये क्लाइंट की होती है? वो भी हम करवा कर देते हैं। सब कुछ आप ही करते हैं? हाँ जी। बेच भी खुद ही लो? बेच भी रहे हैं। हाँ, बेच इन द अदर सेंस बेच भी रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो बेसिकली आप मैन्युफैक्चरर हुए, हाँ जी। और लोगों को ब्रांड बिल्डिंग में वो कर रहे हैं, मतलब आप बिजनेस है आपका? जी। नहीं, हेल्प तो नहीं कर रहे, आप तो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, बिजनेस करते हुए उनकी हेल्प हो जाती है, ये एक अलग बात। हाँ जी। टेलीफोन नंबर? 0326 0326 5 5 777 910। थैंक यू ज़रैन, ये वेलकम। बड़ा अच्छा लगा मिलके। विटामिन सी सीरम ये मैं रख लूं? रख लें। बहुत शुक्रिया। मैं तो लेट आया था, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जो है B2B में क्यों गए? आपने क्यों चूज किया B2B? बेटे, लेट आने की हमेशा सजा मिलती है, ये आपको सजा मिली है B2B। असल में हमने डिस्कशंस की थी, मैंने सोचा हुआ था पहले से कि हम एक ऐसा बिजनेस बनाएंगे जिसमें जो स्मॉल बिजनेसेस करने वाले लोग हैं, चूँकि बिजनेस टॉक्स ऑलरेडी कर रहे हैं वहाँ पे, यानी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाना सिखा रहे हैं, छोटी फैक्ट्री लगाना सिखा रहे हैं, तो बहुत से एक गैप जो है वो मेरे पास मौजूद था ऑलरेडी, कि लोग मौजूद हैं जो सेल कर लेते हैं या सेल करना आता है जिनको, या कम पैसों के अंदर कॉस्मेटिक्स बिजनेस में जाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। या तो खुद से फार्मूलेशन बनाते हैं, वो ऑथेंटिक नहीं होती, ना तो वो उसको लैब टेस्ट कर सकते हैं, ना हर मर्तबा एक जैसी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसे लोगों को जब वो जाते हैं मार्केट के अंदर प्रोडक्ट खरीदने के लिए,
या रॉ मटेरियल्स लेने के लिए तो उनको रॉ मटेरियल्स अच्छे नहीं मिलते, कभी एक जैसे मिल गए कभी ना मिले, लोगों को ना क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल नहीं रही। तो उससे क्या है कि जब एक मर्तबा कोई भी बिजनेस हमारे साथ बिजनेस कर लेता है और उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल गए तो फिर वो किसी और से प्रोडक्ट नहीं लेता, हमें एक लाइफ टाइम पार्टनर मिल जाता है। और हमने भी तो मार्केट के अंदर जाके बेचना है ना बहुत सारे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को, तो हमारे लिए अगर यही काम और कंपनियां करें जो कि ऑलरेडी कर रही हैं, बस फ़र्क ये है कि वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा और हम बेचने के उसमें नहीं जाना चाह रहे, यानी कस्टमर्स के साथ डील नहीं करना चाह रहे, रिटेल में नहीं जाना चाहते, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो आपने देखा ही है जैसे हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं अभी भी, बहुत सारी कंपनियों को हम करके दे रहे हैं फॉर्मुलेशंस बना कर पैकिंग करके, तो वो दोबारा किसी और के पास जाते हैं। वाई 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 क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है। सिर्फ क्वालिटी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। देखिए नंबर 1 किस तरह के लोग आ रहे हैं, जिन्होंने नए बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं, नंबर 1 वो लोग आ रहे हैं। नंबर 2 जिन्होंने अपने बिजनेसेस ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं वो आ रहे हैं। नंबर 3 जो ऑनलाइन सेल करने वाले कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं। ऐसे ही है। अब इन तीनों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, इन सब को कोई भी चीज़ एक छत तले एक ही बंदे या कंपनी से नहीं मिल रही। अगर उनको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो अलग बंदों के पास जाते हैं, अगर उनको अपने पैकेजिंग बनवानी है तो वो अलग बंदों के पास जाते हैं, फिर उनको अगर अपने डब्बी बनवानी है तो वो अलग बंदों के पास जाते हैं, रॉ मटेरियल्स के लिए अलग बंदों के पास जाते हैं, फिर फार्मुलेशन के लिए अलग बंदों के पास जाते हैं, फिर पैकेजिंग के लिए उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद एक प्रोडक्ट जो उन्होंने बेच के पैसा कमाना है, जिसके ऊपर वो इन्हासार है उनका सारे बिजनेस का, वो अच्छी बनेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अपने साथ काम करने का फ़ायदा क्या होता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती है ना। अगर ऑनलाइन सेल करने वाले उनको हम रजिस्ट्रेशन भी करवा के दे देते हैं, नए बिजनेसेस ऑफलाइन करने वाले उनको रजिस्ट्रेशन करवा के दे देते हैं, हम उनके लिए पैकेजिंग बना देते हैं, हम उनके लिए डब्बियाँ परचेज कर लेते हैं, हम उनके लिए क्रीम फार्मुलेट करते हैं, हम उनको पैकिंग कर देते हैं और जैसी चाहते हैं वैसी ही कर देते हैं। और पाकिस्तान में हम दावा तो नहीं करता, बहुत सारी कंपनीज आपको भी पता ही है कि वो कर रही हैं ऑलरेडी काम। हमसे अच्छी पैकेजिंग आपने मार्केट में देखी किसी के पास? आप तो बनाते हैं, फार्मूलेशन आपने डेवलप की है, ये बताएं हमारे जो रिजल्ट्स हैं क्या ऐसे रिजल्ट्स और कंपनियों के मिल रहे हैं? मे भी मिल रहे हैं, मे भी ना मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास जो फीडबैक है, फीडबैक तो आप लेते हैं ना, पेज के ऊपर जो फीडबैक लगाते हैं वो क्या है? कस्टमर का फीडबैक। एक्चुअली हमने ये मॉडल इसलिए चूज़ किया कि एक बंदा जो एक महीने में 1000 पीस बेचता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ऐसे 10 क्लाइंट्स आ जाते हैं, तो मतलब 10,000 पीस बेचने के लिए हमारे पास एक ऐसी कंपनियां आ गई हैं कि हमें 10,000 पीस बेचने के लिए ना बंदे रखने की ज़रूरत है, ना हमें मार्केटिंग का बजट लगाने की ज़रूरत है, ना हमें सेल्स का बजट रखने की ज़रूरत है, ना हमें गाड़ियां चाहिए, ना हमें रिक्शा चाहिए, ना हमें बाइक चाहिए, ना सैलरी मैनेजमेंट और रिकवरी के प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी चीज़ें अगर हमारे लिए वो 10 कंपनियाँ कर रही हैं तो हम क्यों करें? अल्टीमेटली हमें जितना प्रॉफिट मिलना है बेसिकली वो सारे अखराजात निकाल के और ये सारी तकलीफ़ें, झंझट, दुख और मुसीबतें देख के फिर मिलना है। तो अगर ये सारे काम डिवाइड हो जाएं, बेचने वाले अलग हो जाएं और बनाने वाले अलग हो जाएं, और ट्रस्ट भी डेवलप हो जाए और चंद अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएं, तो क्या बुरा है? अच्छा, ये सोच के किया था बेसिकली, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसकी डेप्थ क्या है, गहराई, मेरे जहन में ये था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रेटिनॉल सीरम क्या चीज़ है? सर ये सीरम है, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑयल्स यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जांपल आर्गन ऑयल है, रेटिनॉल है 0.5%, इसके अलावा आमंड ऑयल है, कोको बटर है, ट्री ऑयल है। तो ये करता क्या है? ये सर बेसिकली तो एंटी एजिंग होता है, ये फाइन लाइंस को, रिंकल जिसे कहते हैं, उसको ख़त्म करता है, ये स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, स्किन की टोन को इम्प्रूव करता है, स्किन को हार्ड करता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये कितने अरसे में इसके ये जो रिजल्ट्स इतने सारे आपने बताए हैं ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं? ये सर 2 to 3 डेज़ में ही जो लगा रहा होगा उसको पता लगने लग जाएगा कि मैं कोई चीज़ लगा रहा हूँ, उसके रिजल्ट्स मुझे शो हो रहे हैं, और विद इन 7 to 10 डेज़ उसकी कंप्लीट रिजल्ट उसको शो होंगे। वाह। जी। पैकिंग कितने ml है पैकिंग 30 ml है। और ये बिकता कितने का है? ये सर मार्केट में 1500 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक फ़रोख्त होता है। ये दिखाइएगा एक ज़रा उठा के, पैकिंग कैसी है मतलब? पैकिंग सर ये डिफरेंट क्लाइंट्स की पैकेजिंग है, जो कि कस्टमाइज्ड हम पैकेजिंग करवा कर देते हैं क्लाइंट्स को, जिस तरह की वो चाहते हैं।
आप विद पैकेजिंग 30 ml की ये बोतल कितने जी में दे रहे हैं क्लाइंट को? 395 में। और वो फरोख्त कितने में कर रहे हैं? 1500 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक। इतनी महंगी? जी तो ये कौन लेता है इतनी महंगी आइटम्स? ये कस्टमर्स लेते हैं, लोग लेते हैं। अच्छा, जी तो आप खुद अपनी प्रोडक्ट भी फरोख्त करते हैं या जी सिर्फ हम कस्टमाइजेशन करके देते हैं? ज़्यादा हमारा काम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का ही है। तो इसमें आप क्या क्या लोगों को सहूलत दे देते हैं? इसमें सर हम अगर ओपन लेना चाहें, फॉर एग्जांपल केजीज में लेना चाहें वो भी दे देते हैं। अगर वो पैकिंग में लेना चाहें पैकिंग में भी दे देते हैं। अगर प्रिंटिंग भी करवाना चाहें तो प्रिंट करके भी दे देते हैं, पैकिंग और बॉटल्स और अंदर वाला सीरम। हम्म और अगर नाम रजिस्टर करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है तो वो भी रजिस्टर करवा के दे देते हैं। सारी सहूलियत, जी यानी आप किसी ने अपना ब्रांड बनाना है जी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों फरोख्त करने के लिए, जी तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा के देते हैं। जी उसके बाद पैकिंग मटेरियल जैसे ऊपर वाला बॉक्स, अंदर वाली डब्बी और बोतल जी ये अरेंज करते हैं। हाँ जी लेबल्स भी बनवा के देते हाँ हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ये हम बना रहे हैं इस वक्त बाम जो होती है, जी ये बाम बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस जार में क्या लिया है? सर इसमें वैसलीन थी वैजलीन कितने ग्राम ली है? 16.32 ग्राम। 16.32 ग्राम बन गई है 9 रुपए 79 पैसे की। ऐसी उस वैजलीन को आपने कर लिया गरम। जी गरम करने के बाद क्या किया? उसके बाद सर मैं कैम्फर लिया है और उसके क्या लिया? कैम्फर काफूर भी जिसे कैम्फर जिसे काफूर भी कहते जी हैं। और वो कितना लिया है? ये सर हमने लिया है 0.99 ग्राम। यानी 1 ग्राम। जी वो कहाँ है कैम्फर? वो सर यहाँ इसमें इसमें डाल दिया आपने। ओके, कैम्फर होता कैसे है दिखाएं तो जरा। इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स होते हैं, White यानी color। जैसे मिस्री की डली होती है। हाँ। अच्छा, ये आपने लिया 1 ग्राम। और मेंथोल कितना लिया है? वो सर 0.54 ग्राम। 0.54 ये मेंथोल है। जी अच्छा, ये भी इसी में डाल दिया। जी सर ये भी इसमें तो ये डाल- डाल के मिक्स किया तो ये लिक्विड कैसे बना? ये सर ऑटोमेटिकली 15 से 20 मिनट लेगा और ये पानी बन जाएगा। खुद ब खुद पानी बन जाएगा, जी। गर्म तो नहीं करना? नहीं अच्छा, अब ये मेल्ट हो गया है, इसके अंदर काफूर है 1 ग्राम और मेंथोल है आधा ग्राम। जी ये जब अब लिक्विड बन गया, अब इसका क्या करेंगे? सर इसको इसमें डाल देंगे वैजलीन के अंदर डालें। गुड, इसको किया मिक्स। ये शक्ल चेंज होगी। ये सर जब रूम टेम्परेचर पे आएगा सॉलिडिफाई होगा तो व्हाइट कलर का हो जाएगा। व्हाइट कलर। अब और इसमें कुछ डलेगा? और सर यूकलिप्टस ऑयल डालेगा। कौन सा ऑयल? यूकलिप्टस ऑयल। यूकलिप्टस ऑयल, जिसको सफेदे का तेल कहते हैं। नहीं सर ये और चीज है। यूकलिप्टस ऑयल कितना डलेगा? ये सर डलेगा 0.253 ग्राम। 0 यानी ये देखें 1 इशारिया ग्राम के 25 4 हिस्से कर लिए, जी। तो 1 हिस्सा डलेगा, जी यानी इशारिया 25 ग्राम जी, जो डालें। सब कैसे। गुड। अब क्या डलेगा इसमें जी? इसके बाद सर टारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल टर्पंटाइल, जिसको तारपिन तेल कहते हैं। कितना? 0.89 ग्राम। यानी इशारिया 9 ग्राम। 1 ग्राम से थोड़ा सा कम, 1 ग्राम के 10 हिस्से करें तो 9 हिस्से डालने हैं इसमें। अब इसको किया हल। कुछ और भी डलेगा? नहीं ओके। अच्छा, ये जो अभी लिक्विड है ये बन गया टोटल कितने ग्राम? ये सर 19 ग्राम बना। 19 ग्राम। 19 ग्राम कितने का बना है? 19 रुपए का। 19 रुपए का। जी और ये जो खाली जार है ये कितने का आता है? ये सिर्फ 7 रुपए का आता है। 7 रुपए का। जी 19 और 7 हो गए 26। जी इसका लेवल कितने का आता है? 1 रुपए का। 27। जी बिजली मजदूरी किराया 1 रुपया, जी सर 28 रुपया। बिल्कुल। बिकता कितने का है? 54 रुपए रिटेल प्राइस है। 54 रुपए रिटेल प्राइस है। जी यानी अगर 24 और 2 26 रुपए बचत है। जी 28 में बढ़ता है, 54 में बिकता है, तकरीबन आधो हाथ बचत है ऐसी। लेकिन वो रिटेल में, हाँ। दुकानदार को तो थोड़ा कम जाएगा। इसकी हीट बंद कर। ओके, अब इसको जार में डाल देना है, सिंपल। जी सर डालें। कीफ से डालेंगे, कैसे डालेंगे? ऐसे डाल देंगे। ऐसे डाल देंगे। इसमें कितने ग्राम आए? 19 का। 19 ग्राम। जी। लेकिन ये तो बच गया। जी ये हमने सर 50 ग्राम बनाया। हमने 50 ग्राम बनाए। ठीक है। अब ये कितनी देर में जम जाएगा? ये सर 10-15 मिनट लेगा। कोई जमा हुआ पड़ा है? जमा हुआ ऑलरेडी जमा हुआ दिखाएं जरा। ये अभी 10 से 15 मिनट में ये जम जाएगा।
ये ऐसा बन जाएगा। ओके, वाह क्या बात है यार, खुशबू, लुक सेम बिल्कुल वैसे एज इट इज जैसे होता है। तो ये एक छोटा सा बिजनेस आइडिया है मेरे प्यारे भाइयों, कर सकते हैं और बेच सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। ये स्टेनलेस स्टील का डबल जैकेट मिक्सर है, इसको बॉयलर मिक्सर कहते हैं। इसके नीचे आग जल रही है, इसके अंदर पानी डाला हुआ है, लेकिन ये पानी बाउल के अंदर नहीं है, अंदर से ये खाली है। पानी जो है ये इसकी बाहर वाली साइड पे है। तो जब पानी गर्म होगा, इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे तो वो पानी की गर्माइश से गर्म हो जाएंगी। तो अभी सबसे पहले हम इसके अंदर डालने लगे हैं पानी। और पानी कौन सा है जी? डिस्टिल्ड वाटर। ये चेक करें, ये डिस्टिल्ड वाटर है, ये हम डालेंगे। और ये पानी है 1.842 ग्राम। जी डालें, यानी 1 किलो और 842 ग्राम। जी पानी डाल दिया। पानी के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पीजी। दिखाएं पीजी, ये है पीजी। ओके, ये हम डाल रहे हैं 125 ग्राम। अब मिक्सर को चला देंगे, ऑन करें। मिक्सर चल गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्लाइसरीन। तो डीएम वाटर जो है वो पूरा नहीं डाला था, जो बाकी बच गया वो डालेंगे। डीएम वाटर टोटल 1 किलो और 842 ml या ग्राम ही डालना है। ये पानी पूरा हो गया और इसके अंदर चला गया पीजी। अब डालेंगे ग्लाइसरीन। ये है जी ग्लाइसरीन, और ग्लाइसरीन हम डाल रहे हैं 100 ग्राम डालेंगे। तो इसको कितनी देर तक गर्म करेंगे कि हम? 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। जब तक इसका टेम्परेचर 70 डिग्री नहीं हो जाता। तो इसको टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे? थर्मामीटर कहाँ पे चेक करके दिखाएं अभी कितना टेम्परेचर है। इसको बंद कर दें। ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर से हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे कि इस वक्त कितना है। 70 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। जी थोड़ी देर डिप रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा जबरदस्त छोटा सा कारोबार है और मुनाफा बख्श कारोबार है। कितना है जी? अभी सर 53 है। इस वक्त 53 डिग्री है। तो जब 70 डिग्री हो जाएगा तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो जो मोटर को चला दें जी दोबारा। ले जी ये 70 डिग्री हो गया है और इसको लगे हैं तकरीबन 15 मिनट। तो अब इस पानी को निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर। जी और इसको अलहदा रख देंगे। अब हम ऑयल बेस्ड चीज़ें जो हैं उनको मिक्स करेंगे। पानी, पीजी और ग्लिसरीन गर्म करके हमने इसमें निकाल लिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं ग्लिसरीन और सॉरी वैसलीन। ये वैसलीन है और ये हम डालेंगे इसमें 1.712 ग्राम। 1 किलो 712 ग्राम। 1 किलो 712 ग्राम हम इसके अंदर डाल देंगे वैसलीन। ये वैसलीन मेल्ट हो गई है। अब मोटर को चला देते हैं। चलाएं। चलाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे करोडा। करोडा वैक्स भी इसे कहते हैं।
ये हम डाल रहे हैं इस वक्त 205 ग्राम डालें। वैजलीन हमने डाली है 1 किलो और 712 ग्राम। अभी इसमें करोड़ा डाल रहे हैं। करोड़ा के बाद हम इसमें डालेंगे बी वैक्स। बी वैक्स हम डालेंगे 103 ग्राम डालें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड हम इसमें डाल रहे हैं 205 ग्राम डालें। इसके बाद हम डालेंगे सिटाइल अल्कोहल। ओके, डालें सिटाइल अल्कोहल हम डालेंगे 250 ग्राम। इसके बाद हम डालेंगे सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है ये जाएगा 17 ग्राम। इसको हम चलने देंगे जब तक कि ये मुकम्मल तौर पे सारी चीजें मिक्स नहीं हो जाती। तकरीबन 7 मिनट में ये बिल्कुल हल हो गया है। अब इसको बंद कर देंगे मिक्सर को। जो शुरू में हमने पानी गर्म करके रखा था ग्लिसरीन वाला, अब ये इसके अंदर डाल देंगे। ले आए जी, ये वो पानी ग्लिसरीन वाला अब इसके अंदर। अब मशीन को चला देंगे। स्पीड ज्यादा करना चाहे तो इसमें ज्यादा का ऑप्शन भी मौजूद है। स्पीड चेक करें, ठीक है। ओके जी, ये स्पीड फिलहाल ठीक है। अब हम और जो चीजें रहती हैं वो इसके अंदर डालेंगे, जैसे कि अल्फा आर्बुटीन डालेंगे। दिखाए जरा, अल्फा आर्बुटीन ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर 100 ग्राम। अब हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं जी? एलेंटाइन। जी, एलेंटाइन डालेंगे हम इसके अंदर 34 ग्राम। एलेंटाइन के बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं EDTA 5 ग्राम। दिखाएं, EDTA 5 ग्राम। जी आने में। EDTA के बाद हम इसमें डाल रहे हैं जिंक ऑक्साइड। क्या डाल रहे हैं? जिंक ऑक्साइड। जी डालें। इसका वजन 150 ग्राम। जिंक ऑक्साइड हमने 150 ग्राम डाला है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं टाइटेनियम डाई ऑक्साइड 125 ग्राम। जी डालें। ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है जी क्रीम। ये टाइटेनियम डाई ऑक्साइड आ गया। अब हम इसके अंदर 125 ग्राम डाला। अब हम इसमें डालेंगे कोजिक डाई पाल्मेट 100 ग्राम।
कोजिक डाई पाल्मिटेट। इसके बाद है विटामिन B3, ये दूसरा नाम है उसका, ये इसका दूसरा नाम है, नियासिनामाइड। नियासिनामाइड। इसको विटामिन B3 भी कहते हैं। ये हम डालेंगे इसमें 17 ग्राम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे MP 10 ग्राम डालें। MP के बाद हम इसमें डालेंगे PP, ये भी 10 ग्राम डालेंगे। ये डालें। इसके बाद आएगी विटामिन E। विटामिन E जो है ये हम डाल रहे हैं 25 ग्राम। मिक्सिंग अच्छे से करनी है। ये इस वक्त गाढ़ा होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं फ्रेग्रेंस, यानी खुशबू। खुशबू इसके अंदर हम डाल रहे हैं 25 ग्राम। इसको जार के अंदर निकाला जा रहा है। मैनुअल फिलिंग करनी हो तो जार में निकाल सकते हैं। इसकी मशीन थोड़ी सी महंगी है, तकरीबन 2.5 लाख रुपए की, वो भी पड़ी हुई है फैक्ट्री के अंदर। अगली वीडियो में मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ये जार के अंदर भरा गया है। जार के बाद छोटे जार में डाल के भी इसकी पैकिंग की जा सकती है, इससे डायरेक्ट भी की जा सकती है। मिक्सर को बंद करके ऐसे निकालें तो ज्यादा अच्छा है। चलते हुए निकालेंगे तो जैसे पहले थोड़े छींटे उड़े ऐसे छींटे उड़ेंगे। मैनुअल करना है तो इसी तरीके से हो जाएगी। अगर ऑटो पे करना है तो फिर उसके इसको मशीन में डाल देंगे, फिलिंग मशीन में। ये एक जार के अंदर 12.5 ग्राम जो है वो पैक किया जा रहा है। इसको ठंडा होने से पहले पहले आपने फिलिंग कर देनी है, क्योंकि ये थोड़ी देर में जमना शुरू हो जाएगा। ये फिलिंग हो गई है। डब्बियाँ 12.5 ग्राम की ये डब्बियाँ हैं, फिलिंग हो गई है। चाइनीज़ डब्बी, ये पाकिस्तान में नहीं बनती, चाइना से मंगवाई है। ये खोल के दिखाना। ये अंदर से चेक करें, ये खाली है डब्बी इस वक्त, और ये क्रीम से भरी हुई डब्बी है। बंद करने के बाद इस डब्बी के अंदर डाल दिया जाता है। इसका नाम है ज़र्फ़, ZERF, ज़र्फ़। खोलें ज़रा। ये ऐसे पैकिंग होती है। ये बहुत खूबसूरत पैकिंग है और बहुत महंगी पैकिंग है ये, और डब्बी भी बहुत महंगी है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। ये 6 डब्बियाँ जो हैं एक बड़े बॉक्स में डाली जाती हैं, और ये एक डब्बी इन हाउस तैयार होके 125 रुपए की पड़ती है। 200 रुपए की जो है ये दुकानदारों को जाती है जो जनरल स्टोर्स वगैरह पे, और ये 250 रुपए की रिटेल होती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस टेलीफोन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप बनी बनाई क्रीम लेना चाहें खुली तो वो भी मिल जाएगी। अगर आप अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, यानी अपने नाम की पैकिंग करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगी। और अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको इसी नंबर से रॉ मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। ये एक छोटा सा कारोबार है, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा कारोबार है। एक घर में किया जा सकता है, ख़वातीन कर सकती हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये केमिस्ट्री है, इसके साथ छेड़ा-छाड़ी मुनासिब नहीं है। फार्मूलेशंस एहतियात के साथ बनानी है। अगर इसकी ट्रेनिंग्स भी लेना चाहें तो इसी टेलीफोन नंबर पे रब्ता करके आप ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं। ये बताएं कॉस्मेटिक्स का काम कैसा चल रहा है?
कॉस्मेटिक्स का काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। और ये है कि मुझे पिछले चंद दिनों से, जब से ये वीडियो वायरल हुई है, कॉल्स का एक सिलसिला है ज़्यादातर उन लोगों का जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, स्पेसिफिकली दराज पे या फेसबुक पे मार्केटिंग करके। तो उनके लिए मैं कुछ पैकेज डिफाइन करना चाह रहा था कि वो अपनी ब्रांडिंग करवाएं अपने नाम से और मिनिमम पैसों के अंदर। ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए, मतलब अगर वो अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं? सबसे पहले तो उन्हें एक नाम चाहिए जिस नाम से उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना है। ट्रेडमार्क। इस पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। बिल्कुल बना चुके हैं। 15,000 उसका इब्तदाई खर्चा है। 15,000 इब्तदाई खर्चा, नाम फाइनल हो जाए। नाम फाइनल। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद उन्हें चाहिए जिस नाम से ट्रेडमार्क बना है उसी नाम से एक डब्बी बनवानी है। उसी नाम से डब्बी, मसलन दिखाएं जरा। मसलन ये डब्बी ये आपकी है? ये भी है ज़र्फ के नाम से। ज़र्फ के नाम से। ये डबल है कुछ इस तरह से, इसके अंदर ये जार होता है। ये खाली डब्बी कितने की बन गई है? ये खाली डब्बी अगर आप मिनी पैकेज की तरफ जा रहे हैं तो इस टाइम पे 30 रुपीज़ की बन रही है। 30 रुपए की ये खाली बॉक्स बन रहा है? ये खाली बॉक्स बन रहा है। और मिनी ये पैकेज की बात कर रहा हूं। और ये पीसेस कम है, 500 पीस है। 500 पीस। 500 पीस। 30 रुपए की एक बनेगी? 30 रुपए की एक बनेगी। तो ये 15,000 की होगी? 15,000 की डब्बी बनेगी ऐसी? जी ऐसी। ओके, और इसके फिर अंदर जो डालते हैं वो जार, ये कितने का है? ये 55 रुपीज़ का है एक। 55 का एक चाइना प्लास्टिक। और ये जैसे ट्रांसपेरेंट है। ओके, अब अगर डब्बी बन गई है 500 तो ये प्लास्टिक जार भी 500 चाहिए? जी 500 चाहिए। वो कितने का बनेगा? जार आपका 27,500 का। 27,500 का। नाम 15,000 का, 15,000 की डब्बी और 27,500 रुपए की होगी प्लास्टिक डब्बी। और उसके बाद इसका ऊपर वाला डब्बा जो है, ऊपर वाला डब्बा, ये कितने का तैयार होगा? अगर हम 500 पीसेस की बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे ये हमें 100 चाहिए क्योंकि 100 इसके अंदर 5 आते हैं। ओके, तो ये हमारे बनेंगे तकरीबन 8,000 के। 8,000 रुपए की। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं? ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, अगर 1,000 पीसेस बनाते हैं तो काफी सस्ते बन जाते हैं। जब हम 1,000 पीसेस की बात कर रहे होते हैं तो 32 रुपीज का कॉस्ट कर रहा होता है। ओके, इस टाइम सिर्फ 100 पीसेस की बात करें 80 अराउंड कॉस्ट कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद आ जाता है इसके अंदर मटेरियल। जी, तो 500 डब्बी के अंदर जो मटेरियल है वो कितने का बनेगा? तकरीबन 6.25 किलो करीब। 6.25 किलो कितने की बनी? ये बनेगी आपकी 31,250। 31,250। और जिसको पहुंचाना है उसका ज़ाहिर है बिल्टी खर्चा किराया वगैरह भी पड़ेगा, वो कितना बनेगा? 2100, 2200, 2,000। 2,000। और टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में आपकी डब्बी बनती है 500। तो कॉस्ट क्या किया एक डब्बी में? तकरीबन 170 रुपीज। 170 रुपीज में पहुंच एक डब्बी। ये हम बात करें 85,000 की, 15,000 तो ट्रेडमार्क है ना, वो अलग है। ओके, 1 लाख रुपए में 500 डब्बी तैयार होगी, लेकिन डब्बी 170 रुपए में पड़ेगी। जी। और बिकती कितने की है? आपकी मर्जी है, रिटेल जितनी मर्जी रखें। इस टाइम जो अच्छी कंपनीज काम कर रही हैं या हमने ज़र्फ का काम किया है तो हम 250 रुपीज रिटेल रखी है। 250 रिटेल की हुई है। दुकानदार को कितने की जा रही है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस मार्केट की जहाँ पे आपने एंड कस्टमर को देना है। ओके, दुकानदार का मार्जिन निकल गया, होलसेलर का मार्जिन निकल गया, बाकी एक्सपेंसेस निकल अमूमन जो दराज पे बेच रहे हैं या फेसबुक पे बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं? वो तो एंड कस्टमर को पूरी रिटेल पे बेचते हैं 250 रुपीज में। बाकी अगर दराज पे काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट में से दराज का कमीशन निकल जाता है, या अगर वो फेसबुक पे काम कर रहे हैं तो फेसबुक पे मार्केटिंग की जो चार्जेस। मैंने देखा है दराज पे, मैंने देखा है फेसबुक पे कि 1,000 रुपए की भी डब्बी बिक रही है। वो कैसे? मैं देख के इसके बारे में कमेंट कर सकूंगा कि वो क्या चीज़ है, लेकिन अमूमन ये है कि अगर आप 250 या 300 भी रिटेल रखते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी पैकिंग है, जो आपकी है या आप जो लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि बेचना चाहिए, इसकी अगर हम रेटिंग की बात करें जी, तो आउट ऑफ 10 ये इसकी रेटिंग क्या है? पैकिंग की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी रेटिंग 10 अभी आउट तक जो फीडबैक मिला है दैट्स आल्सो 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट 10 आउट ऑफ 10। ओके, लैब रिपोर्ट कैसी है? लैब रिपोर्ट 100% है। मैंने PCSIR से सारी इसकी रिपोर्ट करवाई है, नो इशू। ओके, कोई साइड इफेक्ट्स, कोई पिंपल, दाग धब्बे कुछ भी नहीं आता है। टेलीफोन नंबर? टेलीफोन नंबर हमारा है 3 डॉट्स का, आप अपनी स्क्रीन पर दिखा 0326 5777 910। मिनिमम ऑर्डर कितना किया जा सकता है? मिनिमम ऑर्डर वैसे तो हमने 1000 पीसेस रखे थे, लेकिन ये जो मैंने बनाया है 500 पीसेस का, जो 1 लाख में आप 500 पीसेस कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया ना कि वो उनके नाम का, अगर कोई अपनी ब्रांडिंग करवाता है तो ये अपनी ब्रांडिंग का ही है। यानी वो आप 1 लाख रुपए से अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं।
लेकिन अगर कोई 3 डॉट्स का ही मंगवाता है तो उसका मिनिमम ऑर्डर क्या है? उसका मिनिमम ऑर्डर जितना मर्जी मंगवा ले, 100 पीस भी मंगवा ले, 200 पीस भी मंगवा ले, 500 नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलेगा। आपके डब्बे पे आपका टेलीफोन नंबर तो नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल नहीं लिखा। कंफर्म? कंफर्म। चले, ये एक अच्छी बात है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट मंगवाना चाहे तो वो भी मंगवा सकते हैं, जी, और अगर कोई आउटसोर्स करना चाहे तो आप उसको उसके नाम की ब्रांडिंग करके भी दे सकते बिल्कुल करते हैं। हैं। मुझे ये लगता है कि अगर 500 पीसेस अपने नाम के बनवाने हैं तो उससे बेहतर है कि वो 1000 बनवाए, आप गो फॉर 1000 पीसेस, आपको सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ेगा। जी, और 1000 पीस से ज्यादा ऊपर जाते हैं, जैसे 5000 पीस में, तो उसमें ये है कि इसमें जो मोटी-मोटी रकम है ना, वो आपकी है इसकी पैकिंग मटेरियल की। जितना पैकिंग मटेरियल आप बढ़ाते जाएँगे, उतनी उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। ओके। मुझे पैकिंग मटेरियल अगर 80-50 रुपए का पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि मैं अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊँगा तो बहुत नीचे आ जाएगा। कॉस्मेटिक्स का बिजनेस सदाबहार बिजनेस है, गर्मी हो या सर्दी ये चलता ही चलता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर ये कारोबार करना हो छोटे पैमाने पर तो कैसे किया जा सकता है, इसकी तफसील कुछ यूँ है कि सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट को जो आप मार्केट में बेचना चाहते हैं इसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ मराहिल या तरीके हैं, जैसा कि आप कंपनी या फर्म रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ही अपने बिज़नेस को चला सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हमने एक टीम तश्कील दी हुई है जो सिर्फ रजिस्ट्रेशंस करवा के देती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के मसाइल का शिकार हैं तो टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करके रहनुमाई ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद मरहला आता है आपकी प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो है आपकी मशीनरी, आपके रॉ मटेरियल्स और आपके पैकिंग मटेरियल्स। मशीनरी बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, इसमें सिर्फ 2 ही मशीनों की ज़रूरत है। एक बॉयलर मिक्सर की ज़रूरत है और दूसरा बॉयलर फिलिंग मशीन की ज़रूरत है। आप अपनी प्रोडक्ट को बॉयलर में बनाते हैं और उसके बाद बॉयलर फिलिंग मशीन के ज़रिए फिलिंग कर लेते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट फिल हो जाती है तो उसके बाद डब्बियों के बाद बड़े बॉक्सेस में पैक होती है और मार्केट में जाने के लिए तैयार है। अब प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं, तो ये इसका भी एक सोल्यूशन आपके सामने रखना चाहूँगा। स्क्रीन पे आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, ये बिज़नेस टॉक्स का नंबर है जिसके पाकिस्तान भर में ऑफिसेज मौजूद हैं। आप वहाँ से इसकी मालूमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज पेशावर में हैं, रावलपिंडी, लाहौर, साहिवाल, बिहाड़ी, खानेवाल, मुल्तान और रहीम यार खान में। इनके टेलीफोन नंबर्स भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप इन पे कॉल करके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, मालूमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तभी आप मार्केट में कदम जमा सकेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है तो फिर आप बहुत जल्द पिट जाएंगे। क्वालिटी को कैसे इंश्योर करते हैं, इसके लिए आप PCSIR से अपनी प्रोडक्ट की रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ फीसेस होती हैं और इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। और एक ज़ैली इदारा है 3 डॉट्स कॉस्मेटिक्स, वो आपको प्रोवाइड करेगा रॉ मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स, ट्रेनिंग्स और अगर आपको चाहिए लेबॉर्ट्री रिपोर्ट तो उसका टेलीफोन नंबर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं, इनको विज़िट कर सकते हैं। इस कारोबार के मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1 कि आप अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाते हैं और अपनी एक माइक्रो फैक्ट्री जो कि एक कमरे में लग सकती है बल्कि एक बड़ी टेबल के ऊपर लग सकती है, आप अपनी प्रोडक्शन खुद करें, पैक करें और मार्केट में बेचें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट आउटसोर्स करवा लें, यानी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी डब्बियाँ बनवाएं, डब्बे बनवाएं और किसी से प्रोडक्ट फिल करवा लें या प्रोडक्ट लेके खुद फिल कर लें और मार्केट में बेचना शुरू कर दें। प्रोडक्ट कोई भी हो, बिल आखिर उसको बेचना ही होता है। जब तक बिकेगी नहीं, रेवेन्यू नहीं आएगा। और बेचना एक फ़न है, हर किसी को नहीं आता।
जिसको बेचना आता है वो मट्टी को सोने के भाव बेच देता है, और जिसको नहीं बेचना आता उसका सोना मट्टी के भाव भी नहीं बिकता। तो बेचने के मसाइल का शिकार हैं तो आप YouTube पे मेरी वीडियोस देख सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग बाय शाहिद हुसैन जोया। तो वहाँ पे 40 के करीब तफसीली सेल्स और मार्केटिंग की वीडियोस मौजूद हैं, आप देखें और उससे मुस्तफ़ीद हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि थ्री डॉट्स कॉस्मेटिक्स के फीडबैक कैसे आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स कम बेचते हैं और लोगों की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बना के देते हैं, इसके पीछे कोई ख़ास वजह? हमारा बेसिक काम ही थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसमें हम लोगों के ब्रांड्स रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक बनाकर उनको देते हैं। कंपनी रजिस्टर भी करवा के देते हैं? जी बिल्कुल। ब्रांड रजिस्टर भी करवा के देते हाँ हैं? जी। और उसके बाद पैकिंग मटेरियल भी खुद ही बनवा के देते हैं? हाँ जी। और साथ प्रोडक्शन तो आप कर ही रहे हैं, मतलब उनको पैकेजिंग भी कर देते हैं। जी जी जी। तो फिर वो उन्होंने क्या करना है, बेच भी आप ही दिया करें? जी हम बेच ही रहे हैं, और आप उनको बेच रहे हैं? हाँ जी हम उनको बेच रहे हैं। मतलब सेल्स का मॉडल जो है वो बड़ा अच्छा है, मतलब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। जी। तो अपनी प्रोडक्ट्स के फीडबैक कैसे हैं? वो बेसिकली हमारी ही प्रोडक्ट्स हैं, जो हम्म। हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन है वो सेम ही उनकी हमारे क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स की फॉर्मुलेशन है। अलग से नहीं बनाते? नहीं सेम होती है। अभी प्रोडक्ट्स कितनी हो गई, आपकी रेंज कितनी हो गई? तकरीबन 25 प्रोडक्ट्स हैं हमारी। कौन कौन सी? गिनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ तो अपने पास टाइम ही टाइम है, हमने तो। ब्यूटी क्रीम है जी, लोशन है। लोशन भी दो तरह के हैं, एक मॉइस्चराइजिंग लोशन है सिंपल, एक वाइटनिंग लोशन है विद विटामिन सी। उसके अलावा एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, हर्बल शैम्पू है, हेयर डाई शैम्पू है। हेयर डाई शैम्पू में भी 2 कलर्स हैं। उसके अलावा विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, रेटिनोल सीरम है, ब्राइट मॉन्स्टर सीरम है, इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम है, मिनॉक्सिडिल सीरम है, एंटी एक्नी सीरम है। उसके अलावा ब्यूटी सोप है, एंटी एक्नी सोप है। सोप में भी 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, ये 15 से ज़्यादा तो यही हो गए। उसके अलावा हर्बल हेयर ऑयल है, हर्बल शैम्पू भी है, फेस वॉश भी 3 किस्म की हैं, जेल बेस है, स्क्रब फेस वॉश है और क्रीमी फेस वॉश है। उसके अलावा सन ब्लॉक है। तो कौन काफी लोग ज्यादा। हैं जो आपसे ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना, इतने लंबे चौड़े नाम, मतलब और ये करते क्या हैं? ये आपकी स्किन को बेहतरीन बना देते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। मेरी तो आज तक हुई ना। इस्तेमाल नहीं करता इसलिए। हाँ जी। तो कितनी पार्टीज या कंपनीज हैं जो आपसे थर्ड मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं? सर ये 30 प्लस है। 30+? जी। वाह। और उन सब के सैंपल्स आपने रखे हुए अपने पास, उनकी प्रोडक्ट्स के? जी उनकी प्रोडक्ट्स की हमारे पास सैंपल्स मौजूद तो हैं। कभी मतलब उनकी तरफ से ये इजाज़त है कि आप उसको एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि ये कंपनीज या पार्टीज आपसे मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं? कुछ होते हैं जो कहते हैं कि आप ना शेयर करें, तो हम उनको शेयर नहीं करते। ज़्यादातर किस तरह के लोग आपसे प्रोडक्ट्स बनवाते हैं? इनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, इनमें राइटर्स भी हैं, बिजनेसमैन तो ज़ाहिर बात हैं ही, यानी हर तरह के लोग टच करते हैं। सैलून्स वाले हैं जो अपने नाम से ब्रांड बना के अपना सेल करना चाहते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है जब उन्हें पता लगता है कि हम अपने नाम से आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। और वो भी उनको थोड़े पैसों में? हाँ जी, उनको ये कॉन्सेप्ट पहले पता ही नहीं था कि हम थोड़े पैसों में भी अपने नाम से एक चीज़ बेच सकते हैं। वाह।